नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन के संबंध गलवान घाटी की घटना के कारण पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बातचीत तो काफी समय पहले फेल हो चुकी थी, जिसके बाद कोर कमांडर लेवल की मिलिट्री टॉक को मौका देने का फैसला किया गया। लेकिन अब कई दौर के मिलिट्री टॉक के बाद भी हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और चीन डे बाय डे अपना बिहेवियर इसी के ऊपर और भी ज़्यादा एग्रेसिव करते जा रहा है। पहले तो चीन LAC के पास एयर स्ट्रिप्स, ब्रिजेज और हेलीपैड्स बनाए और अब चीन उनका इस्तेमाल करके भारत को लगातार उकसाने का कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपको ये न्यूज़ दी थी कि लद्दाख LAC पर जो इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोजीशन है, वहाँ एक चाइनीज फाइटर जेट उसके बेहद क्लोज आ गया था और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच जो LAC है, उसके 10 किलोमीटर के रेंज में दोनों देशों के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन बिल्कुल ही नहीं आ सकते। यानी जो LAC है उसके 10 किलोमीटर पीछे तक ही भारत और चीन अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोमीटर के इस लाइन को दोनों देश कॉन्फिडेंस मेजर लाइन भी कहते हैं। इसके अंदर के एरिया को दोनों देश बफर जोन की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रीजन में कोई भी मिलिट्री वाले नहीं होते। इस रीजन में मिलिट्री ट्रूप्स तो हमेशा होते हैं, लेकिन जो एयर स्पेस होती है बस उसी को बफर जोन की तरह ट्रीट किया जाता है। वो जो 10 किलोमीटर का बफर जोन है, उस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर को लाना भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। भारत और चीन दोनों देश आज तक इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे और अपने अपने एयर असेट्स फॉरवर्ड पोस्ट तक कभी भी नहीं लाते थे। चीन की बात करें तो जून के लास्ट हफ्ते तक चीन भी इस प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था। चीन ने ताइवान के एयर स्पेस को तो इन्वेड किया था, लेकिन वो भारत के एयर स्पेस के आसपास भी आने की कभी भी हिम्मत नहीं करता था। हालांकि आज भी चीन भारत के एयर स्पेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है, लेकिन इसके अलावा भारत को प्रोवोक करने के लिए जो भी किया जा सकता है, चीन के वायुसेना के द्वारा वो हर कुछ किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान लद्दाख LAC के पास भारत को लगातार प्रोवोक कर रहे हैं, यानी कि उकसा रहे हैं और चीन इसी कारनामे का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ताइवान की तरह PLA यानी कि चीनी आर्मी के J-11B लड़ाकू विमान इंडियन एयर स्पेस के बिल्कुल क्लोज उड़ रहे हैं। इस वीडियो की मदद से चीन के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि चीन जिस तरह से ताइवान को डोमिनेट करता है, उसी तरह भारत को भी डोमिनेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी लड़ाकू विमान के इंडियन एयर स्पेस के पास आने की घटना काफी बढ़ गई है और उसी कारण भारत भी अपने MiG-29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान को 10 किलोमीटर के बफर जोन में भेजना शुरू कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों का कहना है कि चीन अगर नियम तोड़ सकता है तो भारत क्यों नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीनी लड़ाकू विमानों के फ्लाइंग पैटर्न्स को एनालाइज कर रही है। चीन की तरफ से ये हरकतें 24 जून से शुरू हुई है और गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि भारत के जो लद्दाख सेक्टर में रडार और बाकी ट्रैकिंग इक्विपमेंट डिप्लॉय है, यानी कि तैनात कर रखे हैं, वो एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं और चीन के सभी लड़ाकू विमानों को अच्छे से ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान के चाइना से खरीदे गए रडार्स की तरह, जो ना ही ब्रह्मोस को ट्रैक कर पाई और ना ही भारत के लड़ाकू विमानों को, जब उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।